हाय, वेलकम बैक टू द इग्नाइट जर्नी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधूड़ी स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के चहीते इग्नाइट जर्नी शो के अंदर। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर ऐसे गेस्ट के साथ अपने इंटरव्यू करने वाले हैं जिनके बारे में अगर थोड़ा मैं बताना चाहूँ। सर का जो प्रोफेशन है बेसिकली ही बिलोंग्स फ्रॉम द सेल्स इंडस्ट्री। तो आपके और मेरे बीच में मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा अपने बहुत चहीते, अपने प्यारे हमारे ऐसे स्पेशल गेस्ट को जिनका नाम है अंकित रविंदर जैन सर। अंकित सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोहित जी। आज अगर किसी को 3 स्किल्स डेवलप करनी हो कि रोहित भाई मैं आपको एक बताना चाहता हूँ आपके मन से कि या तो एक 3 किताबें पढ़ लो या तो 3 स्किल्स डेवलप कर लो, तुम साला शहंशाह बन जाओगे सेल्स के अंदर अगले 30 दिनों के अंदर। प्लीज। तो रोहित जी, वो 3 स्किल्स मेरे हिसाब से होनी चाहिए: कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी और पब्लिक स्पीकिंग। मैं अपने 10 साल के बेटे को इस वक्त पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ, साइकोलॉजी शायद अभी 1-2 साल के बाद सिखाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में वो A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर नहीं रट पा रहा ना, कोई बात नहीं। सर, आपके लाइफ में कितना काम आ रहा है वो फॉर्मूला? मेरी लाइफ में अल्फा बीटा थीटा कहीं काम नहीं आ रहा। मैं फिर से एंटी एजुकेशन हो जाता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। एंटी एजुकेशन नहीं होना चाहिए। कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं आ रहा। साइंस में जो इतनी सारी थ्योरम पढ़ी है, मैं तो उसके बाद कॉमर्स में निकल आया, जो 10th तक साइंस पढ़ी थी, कुछ काम नहीं आ रही है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी और पब्लिक स्पीकिंग। कम्युनिकेशन, किससे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और कहाँ बोलना है। ये गेम अगर आ गया मेरे बेटे को और आपके बेटे को, सबके बच्चों को, सर गेम चेंज कर देगा। वो उस इंडस्ट्री का गेम चेंज कर देगा। वो एक इम्पैकेबल कम्युनिकेटर बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, साइकोलॉजी। उसको ये समझ में आ गया, वो किसी अंकित के साथ बैठा है अगर, कि अंकित अंदर क्या सोच रहा है, अंकित की अंदर पीड़ा क्या है, क्या इसके दिमाग में दर्द चल रहा है। अगर वो ये समझ गया, मेरी साइकोलॉजी समझ गया किसी और की, फिर से वो गेम चेंज कर देगा अपनी इंडस्ट्री में। अनस्टॉपेबल बन जाएगा वो। और तीसरा, पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज पे आकर वो दहाड़ के अगर बता पाया कि बॉस ये आपको करना है और इस तरह आपका बेनिफिट होने वाला है, अगर उसके अंदर ये कला आ गई तो फिर से गेम चेंज कर देगा, अनस्टॉपेबल बन जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर बेसिकली हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादातर नौकरी पेशे वाले लोग ज़्यादा देखते हैं। ओके है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर बेसिकली आज आपने हमको बहुत कुछ सीखा, हमने आपके बारे में जर्नी भी सीखी, सेल्स के बारे में भी हमने बहुत कुछ सीखा। सेल्स बेसिकली क्या है। मैं चाहता हूँ सर, अगर मेरे कई सारे सवालों नौकरी पेशे वाले लोगों का, प्रोफेशनल्स लोगों का भी सवाल होता है कि अंकित सर ये तो आपने प्रोडक्ट बेचने की बात कर दी, बट मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं क्या बेचूंगा। तो क्या ये सेल्स बेसिकली नौकरी में भी कहीं काम आती है? अगर आती है तो कैसे आती है, प्लीज वो भी बताइए एक बार। ब्यूटीफुल। रोहित जी, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं, अंकित मैं तो बैक एंड में काम कर रहा हूँ, मैं तो अकाउंटेंसी में काम कर रहा हूँ, मैं तो पीछे बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ। ठीक बात है। सेल्स वेल्स की बातें मेरे से मत करो, गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हो अगर आप ऐसा सोचते हो। मैं हमेशा बताता हूं कि सोच कर देखो, जब आप पैदा हुए छोटा नवजात बच्चा, जब तक वो रोएगा नहीं, उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी? जी नहीं। सर, आपके लाइफ की पहली सेल्स आपने उधर ही कर दी थी, पैदा होते ही कुछ घंटों के अंदर दूध मांग लिया था। आइसक्रीम पार्लर पे जाके आपकी तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, आप बच्चे हो 5 साल के, आइसक्रीम पार्लर पे जाके आपने आइसक्रीम निकलवा ली वहां से, मम्मी पापा की जेब से पैसा निकाल के, अगर आप कर पाए, तबीयत खराब होते हुए भी, आपकी दूसरी सेल तो वहां हो गई। करेक्ट। तीसरी सेल, आप बड़े हुए, आपको कोई लड़की पसंद आई, है ना, आप लड़की के पास गए, उसको आपने अप्रोच किया, उसको आपने बोला कि देख, मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगा, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, और चल तेरे मम्मी पापा से बात करते हैं। अगर वो कन्विंस हो गई, आपने एक और सेल कर दी। आप जॉब में आए, इंटरव्यूअर के सामने बैठे, अब आप उसको क्या बता रहे हो? आप अपनी पूरी जान लगा के ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो दैट आई एम द राइट फिट फॉर दिस जॉब, आई एम द बेस्ट वन, मैं राइट फिट हूं इस जॉब के लिए। आपने फिर से बेच दिया। सेल्स इज एवरीवेयर। जो बंदा सेल्स नहीं सीख रहा है ना, वो अपनी लाइफ में पीछे जा रहा है। और जो लोग अपने सेल्स से घृणा करते हैं आज भी, अरे क्या बकवास चीज़ है उनके लिए केवल एक ही बात, जो आपने आज बोली बात, मैंने आज तक इस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं। आज रोहित जी, मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया। आपने एक बात बोली, जब आप सेल्स कर रहे हो ना, वो एक धर्म का काम है, क्योंकि दूसरे बंदे की मदद कर रहे हो। अपनी मदद तो अपने आप हो जानी है, वो तो बाय प्रोडक्ट है सर, बाय प्रोडक्ट है। तो जो आपने आज ये जो फीलिंग दी है ना, धर्म वाली, ये नेक्स्ट लेवल है। उन सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये धर्म वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, सर्व करने वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। सेल से बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है दुनिया में। सेल्स में एक बात कही जाती है रोहित जी, कि आप अपना पेचेक अपने हाथ से लिखते हो। इतनी पावरफुल चीज है अपना पेचेक। सैलरी में नॉर्मली कोई एडिटिंग में है, कोई सोशल मीडिया कर रहा है, कोई ABC काम कर रहा है, क्या हो रहा है? उसका पेचेक डिसाइडेड है कि तुझे 20,000 ही मिलेगा, तुझे 50,000 ही मिलेगा। सेल्स, सर आग लगा दोगे तुम।
9 घंटे हैं तुम्हारे पास एक दिन में, तुम आग लगा दोगे। इंसेंटिव 50,000 रुपए अगर तुम्हारी तनख्वाह है, तुम 2 लाख रुपए अलग से कमाने की काबिलियत रखते हो। अगर सेल्स में हो, कमाओ ना, किसने रोका? तो सर अगर मेरे को ये बताइए सर, अगर इस पॉडकास्ट के बाद किसी एक के अंदर भी अगर आग पैदा हो गई कि भाई अब तो सेल्समैन ही बनना भाई साहब, और बनना तो केवल रविंद्र जी के थ्रू ही बनना है, बिल्कुल। तो हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू, और आप मेरे व्यूअर्स को कैसे सपोर्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 1। और अगर कोई हमारे पॉडकास्ट को देख करके कहता है हम रोहित जी का चैनल देख करके, इग्नाइट जर्नी को देख करके आए हैं सर, अब आपको कुछ स्पेशल चीजें करनी पड़ेंगी हमारे लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट मैसेज यू लाइक टू गिव टू देम? 100%। देखिए, हमारा YouTube पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, अगर आप सेल्स में थोड़ा भी सीरियस हो ना, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट है। 15-15 मिनट की वीडियो देखो, सीखो साइंस को। इंस्टाग्राम पे 1-1 मिनट की वीडियो है, हमने फनी वीडियोस बनाई है, कंपैरिजन वीडियोस बनाई है। रोहित जी, मजा आता है लोगों को देखने में, वो देखो, सीखना शुरू करो। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हैंडल है अंकित रविंद्र जैन, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली दो, हम डाल देंगे। इसके अलावा हम लोग महीने में एक वेबिनार करता हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आपके लिंक के थ्रू अगर जो कोई भी आएगा वो रजिस्टर कर सकता है, फ्री में रजिस्टर कर सकता है। 2 घंटे 2 आवर्स प्योर साइंस सिखाने वाला हूं सेलिंग की। साइंस का मतलब ये नहीं है कि कुछ किताबी बातें करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी सी टर्म ना। फील्ड का आदमी हूं, फील्ड में अपने जूते घिसे हैं मैंने, दिल्ली में, गुड़गांव में घूम घूम के वो फील्ड की बातें सिखाऊंगा और आपको ग्रो कराऊंगा। ओके, अटेंड करो वेबिनार। ओके, तो क्या आप श्योरिटी आप दे सकते हैं सर, मेरे सेशन को लेने के बाद, मतलब आपका ट्रेनिंग्स लेने के बाद वो मतलब कामयाब हो जाएंगे जीवन में, या फिर उनको कुछ नेक्स्ट लेवल के आदमी तो जरूर बन जाएंगे? 100%। देखो क्यों बन जाएंगे जी। मैं उस वेबिनार में ना 2 बड़ी टेक्निक्स की बातें करता हूँ। 2 बड़ी टेक्निक्स, पावरफुल टेक्निक्स है, साइंस है, सेलिंग की साइंस है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, वो टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। वो 2 ही टेक्निक अगर इन्होंने अपना ली लाइफ में, उधर से ही इनका रेवेन्यू का ग्रोथ चालू हो जाएगा। आप बिजनेस ओनर हो, सेल्स जॉब में हो, कुछ भी कर रहे हो, रेवेन्यू ग्रोथ चालू हो जाएगा, गारंटीड है, क्योंकि वो साइंस है। थैंक यू अंकित सर, बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिला। अब हम अपने सर तीसरे फेज के अंदर बात चलते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे मनी, बिजनेस एंड माइंडसेट के बारे में, राइट? सर बहुत सारे लोगों को ना सेल्स सीखना पसंद तो है, सेल्स सीखना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं सपोज जैसे मैंने बताया, कई लोग जॉब के अंदर बिजी हैं, नौकरी में परेशान हैं, अपने सीनियर से परेशान है, अपने फैमिली में जाते हैं तो फैमिली वाले इसको परेशान करते हैं, मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बट कहीं ना कहीं आज भी चिंगारी है कि यार मुझे कुछ करना है। तो मैं कहना चाहता हूँ बेसिकली सर, थोड़े समय के अंदर भी अगर वो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहे, बिल्कुल नौकरी पेशा वाला आदमी बेसिकली, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है अपनी? सर यहाँ पर ना मैं कड़वी बात बोलना चाहता हूँ, शायद लोगों को बुरा लगे, पर मुझे आइसक्रीम बनने का शौक नहीं है। आइसक्रीम सबको बहुत पसंद आती है, मुझे है ना, मुझे कोई चॉकलेटी हीरो बनने का शौक नहीं है। मैं तो सच्चाई दिखाने आया हूँ सबको। वो ना अपने बॉस से, वाइफ से, बच्चों से, अपनी जिंदगी से परेशान है। वो ना खुद से परेशान है, वो खुद की आदतों से परेशान है। वो अपना माइंडसेट रॉक सॉलिड क्यों नहीं करते, वो अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते? आप खुद सोचो, लिख के ले लो। जितने भी लोग इस टाइम कंटेंट देख रहे हैं, आप लिख के ले लो सर, कि आप अपने आप से क्वेश्चन कर लो कि दिन में अगर आप 2 घंटे कंटेंट देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, उसमें से काम का कंटेंट कितना देख रहे हो? अगर 20% से ऊपर आप देख रहे हो तो आप ऑलरेडी सक्सेस की तरफ जाना शुरू कर दिया आपने। 80% कूड़ा देख रहे हैं लोग, कॉमेडी देख रहे हैं, मजा कर रहे हैं, फालतू की चीजें देख रहे हैं, उसकी बिचिंग देख रहे हैं। लोग बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस, दूसरे के घर में झांकते हैं वहां लड़ाई कैसी चल रही है, उसने उसको थप्पड़ कैसे मारा, उसने उसको गाली कैसे दी। ओ माय गॉड, क्या मानसिकता है लोगों की। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। सर मैं जैसे अब हमने बात करें, हमारे जो फेस चल रहा है बेसिकली, हम इसमें मनी, माइंडसेट और सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा बेसिकली सर, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेस भी आया था कभी जहाँ आपने फाइनेंशियल का प्रेशर फील किया हो कि यार तंग है रोहित भाई, तंग हो गया, मतलब पैसे से रिलेट कहीं फेस किया आपने कहीं अपने जीवन में कुछ? भाई मैं तो एक ही टाइम पे किया था जब मैं 2 बिजनेस करके खत्म हो चुका था। तो आत्मा ने जवाब दे दिया था कि जवाब यार, आत्मा ने, शरीर ने, वो जो रगों के अंदर धंधा दौड़ रहा था ना, उसने भी जवाब दे दिया था। इतना था कि घर के अंदर मेरी फैमिली बैठी थी, बस इतना था, घर से बाहर नहीं आई थी वो। ऐसी कोई गलती सर जो आप अपनी लाइफ में दोबारा नहीं होने देंगे? कुछ भी हो जाए, शाम दाम दंड भेद, भाई साहब ये गलती तो दोबारा नहीं होने दूंगा अपनी लाइफ में। टाइम वेस्ट करने की गलती, बहुत टाइम वेस्ट किया है मैंने, इसका रिपेंट रहेगा हमेशा। तहा उम्र पूरा स्कूलिंग निकाल दी, BCom MBA, उसका रिपेंट रहेगा। आप अगर कहीं पर भी देखो, आप जॉब में हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप मेट्रो से, व्हीकल से जा रहे हो इधर से उधर, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो उस वक्त बढ़िया देखो, कंटेंट कंज्यूम करो, बढ़िया कोई स्किल सीखो, वो आपको डेफिनेटली 10x रेवेन्यू दे के जाएगी। ओके सर, आज के यूथ को बेसिकली कोई स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस दिलाएगी, या फिर आज से ही धंधे में कोई भी धंधा स्टार्ट कर दे, मतलब बिना स्किल सीखे धंधे में उतर जाए, या स्किल सीख के फिर धंधे में उतरे? ये बहुत खतरनाक चीज़ है। चाणक्य ने कहा है, मैंने नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, साइंस इंपॉर्टेंट है, और ये चाणक्य को तो मानते होंगे सब लोग। चाणक्य जी ने कहा है, क्या कहा है? धंधा करना चाहते हो, अरे जरूर करो, बहुत प्यारी चीज़ है, जरूर करो, पर उससे पहले उस इंडस्ट्री में जॉब करो,
और उस जॉब में 2 प्रमोशन ले लो, एटलीस्ट 2। 3 लोग हैं तो और अच्छी बात है, 4 लोग हैं और अच्छी बात है, एटलीस्ट 2 प्रमोशंस ले लिए, नाउ यू आर गुड टू गो। ओके, लोगों के पास इतना पेशेंस ही नहीं है। आज के टाइम में बच्चा पैदा होता है जो बिजनेस का शौकीन है, 12th पास करी, बीकॉम करी, बस लाओ 1 करोड़ रुपए दो, धंधा करूंगा। नहीं बेटा, पहले नौकरी कर, गाली खाना सीख, बॉस की गाली खा, बाहर जाके क्लाइंट की गाली खा, और बाहर निकल के धूप के थपेड़े खा, है ना, वो 50 डिग्री में भाग, पसीना बहा, और फिर बिजनेस करना। करेक्ट करेक्ट। सर आज की जैसे डेट में जैसे एआई ऑटोमेशन चल गया है, तो एआई का सेल्स पे क्या इम्पैक्ट है आज की डेट में? बहुत ज्यादा इंपैक्ट है जी। जी, लोग कहते हैं हर इंडस्ट्री में एआई आ रहा है, हमारी सेल्स में भी एआई आ गया। मैं खुद इंप्लीमेंटेशन करा रहा हूं। आज के टाइम में बड़े बड़े और छोटे छोटे बिजनेसेस में हम लोग सेल्स के अंदर एआई को ले आए। कैसे? अलग अलग लेवल पे हम उनका सीआरएम सेटअप करवा रहे हैं, है ना, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टूल सेटअप करवा रहे हैं, व्हाट्सएप बॉट सेटअप करवा रहे हैं, एआई बॉट सेटअप करवा रहे हैं। बॉट बोले तो आपकी लीड को 80% क्वालिफाई वो बॉट ही कर देगा। उस बॉट को हमने ट्रेन किया, वो चैट किए जा रहा है और उसने ही क्वालिफाई कर दिया। 80% काम उसने कर दिया। अब एक ह्यूमन को बिठाया और बाकी का 20% काम ह्यूमन ने कर दिया। इतना आसान है। इसके अलावा एआई एजेंट हम आजकल बना रहे हैं लोगों के लिए। एआई एजेंट बोले तो अंकित की कंपनी में अगर उस बंदे को अंकित से बात करनी है, अंकित का बॉट तैयार हो गया, अंकित का एजेंट तैयार हो गया। वो अंकित नहीं है, पर वो बिल्कुल अंकित के लहजे में, अंकित के बिहेवियर के हिसाब से, अंकित जिस टोन में बात करता है एग्जैक्टली वैसे बात करेगा। आप पता ही नहीं लगा पाओगे। 1% पता लगेगा कि हाँ अंकित नहीं है शायद, 99% यार अंकित ही तो बात कर रहा है। और क्या अच्छी बात क्या है, आपने उसको ट्रेन कर दिया। अब अंकित चाहे 500 अंकित खड़े कर दे अपने सामने, अंकित पीछे बैठा है, बीच में आराम कर रहा है, और वहां अंकित से लोग बातें कर रहे हैं, चीजें इंप्रूव कर रहे हैं। धोखा देने वाली बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअली में इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो सर जो चीज़ अभी आपने बताई एआई ऑटोमेशन आप अपना करते हैं, तो ये सब चीज़ भी आपका उसका ट्रेनिंग का पार्ट है, सिखाते हैं आप? यस। ओके, हम लोग अगर हम बोलें कि आज हमारे व्यूअर्स अगर आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि सर हम आपके थ्रू अंकित सर के पास जाना चाह रहे हैं, तो क्या अंकित सर हमको पहले तो आप ये क्लैरिटी दीजिए कि आप हमको केवल सेल्स करना सिखाएंगे या सेल्स के साथ ही ऑटोमेशन का पार्ट भी सिखाएंगे आप? 3 तरह से हम लोग मदद करते हैं जी। पहला है सेल्स माइंडसेट। आप अगर बिजनेस ओनर हैं, आपकी सेल्स टीम का माइंडसेट आपको फिक्स करना है, या फिर आप सेल्स में खुद हैं, माइंडसेट फिक्स करना है, आई एम हियर, वी आर हियर टू हेल्प। दूसरा है सेलिंग एज अ साइंस, सेलिंग एज अ प्रोसेस सिखाने के कि सेल्स करने का मतलब है क्या, कैसे बेचना है, वो बेचना सिखाते हैं। और तीसरा है ऑटोमेशन। जब तक सिस्टम और प्रोसेस इन प्लेस नहीं होंगे ना सर, वो लीड्स आ रही हैं, वो लीक होती चली जाएंगी। जिस दिन सिस्टम प्रोसेस सेट हो गया, 20% रेवेन्यू तो उधर ही हाइक हो जाएगा आपका। करेक्ट। लिख के ले लो 20% कम से कम। ओके, सिस्टम प्रोसेस सेट करना पड़ेगा, हम लोग कराते हैं। सो ट्रू। सर आज कोई बंदा हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जीरो से स्टार्ट करने वाला है, तो मैं चाहता हूँ आज अंकित सर हमारे सारे व्यूवर्स को आज ये जरूर बता के जाएं कि अगले 5 साल में अगर कोई बंदा एक रोड मैप डिज़ाइन करना चाहे अपना आज से 5 साल के अंदर, कि रोहित जी आपके सारे व्यूवर्स अगर किसी के अंदर भी आग है कुछ करने की, तो 5 साल के अंदर वो इस लेवल का आदमी बन जाएगा जहां अपनी चाहतों के हिसाब से पैसे कमा सकता है। तो क्या रोड मैप आप देना चाहेंगे? उसको अपनी चाहतों के हिसाब से जीवन जीना है, उसको नहीं सुननी किसी बॉस की गाली, उसको नहीं सुनने बीवी के ड्रामे। बीवी आज मुंह फुला के बैठी है कि नहीं आप कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में, वो कहेंगे एक काम कर कपड़े पैक कर चलते हैं। वो फोन कर देगा शाम को, बेटे एक काम करो, हॉर्न बजाएगा, नीचे आ जाओ, कहाँ जा रहे हैं? आज हम दुबई जा रहे हैं। अरे कपड़े तो पैक कर लें, अरे वहीं से खरीद लें। तो ये माइंडसेट कैसे डेवलप कर लें और इतना पैसा कैसे जनरेट कर ले? वो ब्यूटीफुल। ये इस ड्रीम लाइफ को ना हर कोई पाना चाहता है ना, उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर इंसान कह रहा है रोहित जी, अंकित जी भगवान के दर्शन करा दो, अंकित जी स्वर्ग दिखवा दो। मरना किसी को नहीं है। मर जाए साइड वाला, है ना। हर कोई चाहता है कि देश आजाद हो जाए, पर शहीद भगत सिंह बराबर वाले घर में पैदा हो जाए, मेरा बच्चा ना हो, मेरा बच्चा ना मरे। करेक्ट। बस फिर ऐसा कैसे होगा? माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, खपना पड़ेगा उसके लिए। ठीक बात है ना। तो मेरा कहना क्या है, आप ये लाइफ जीना चाहते हो, बहुत आसान है। धंधा बिल्कुल मत करना। जो भी आपके पास पूंजी है उसको मल्टीप्लाई करो, उसको ग्रो करो, उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू, रियल एस्टेट के थ्रू ग्रो करो। 5 साल तक कोई बिजनेस मत करो। उसी बिजनेस में जो बिजनेस करना चाहते हो, उसी बिजनेस में सेल्स की जॉब करो। कौन सी जॉब करो? अकाउंट्स की नहीं, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं, फाइनेंस में नहीं, लॉजिस्टिक्स में नहीं, सेल्स में जॉब करो। क्यों? क्योंकि अगर 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, 2, 3, 4 लाख रुपए आप एडिशनल कमा सकते हो। ये ताकत है सेल्स में। 5 साल रेवेन्यू ग्रो करो, बढ़िया आप कॉर्पस बिल्ड करो और फिर आगे बढ़ो। चलिए, थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, बेसिकली अगर आज आपकी जनरेशन, आपकी आने वाली जनरेशन आपको देख रही है कि ये हमारे फोर फादर है, हमारे दादा है, हमारे पापा हैं बेसिकली, सो व्हाट वन सिंगल सेंटेंस यू वुड लाइक टू गिव टू योर चिल्ड्रंस बेसिकली, कि यार मैं चाहता हूँ मेरी आने वाली जनरेशन अपने बाप को, अपने दादा को, अपने परपिता को इस चीज़ के लिए जानी जाए, याद करें। वाओ, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, केवल एक वर्ड,
सभी के लिए, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए, कंसिस्टेंसी इज द की। सक्सेसफुल वो होगा जो कंसिस्टेंट है, सक्सेसफुल वो नहीं होगा जो हार्ड वर्कर है। ओके, सक्सेसफुल वो होगा जो लगा रहेगा, सक्सेसफुल वो नहीं होगा जिसके पास टैलेंट ज्यादा है। करेक्ट, मेरे एसएससी सीजीएल के दौरान मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े थे जो इतने माइंडेड थे, वो क्लियर नहीं कर पाए, मैं कर गया। कंसिस्टेंसी, लगा रहा, टिप 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 पानी की बूंद पहाड़ पे डाली, पहाड़ को तोड़ डाला, है ना। दूसरा, सेल्स के दौरान, बिजनेस के दौरान कंसिस्टेंटली लगा रहा, फेल हुआ लगा रहा, फेल हुआ लगा रहा, गिरा, चोट लगी, डेटॉल लगाया, उठा, फिर दौड़ना शुरू कर दिया। कंसिस्टेंसी इज द की, वो बाप है। करेक्ट सर, आई वांट टू ऐड द वन मोर सिंगल थिंग इज हियर, इफ यू अलाउ मी टू प्लीज। जैसे हम बात कर रहे हैं सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेल्स को सर मैं बेसिकली क्या है ना, मैं श्री कृष्ण को बहुत मानता हूँ बेसिकली। मेरे कर्ण कर्ण में श्री कृष्ण बसते हैं बेसिकली, राइट। तो मैं कोई भी अपनी कॉन्वर्सेशन लाता हूँ तो मैं अपने वासुदेव कृष्ण के नाम से ही शुरुआत करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल्स बेसिकली धर्म का काम है। धर्म मतलब कि जो ऐसा धर्म जो ईश्वर ने कहा है। हम बेसिकली क्या बोलते हैं सर कि धर्म क्या है बेसिकली। हो सकता है आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा अलग है, मेरे हिसाब से अलग है, बट रियलिटी में धर्म की परिभाषा वही है जो एक धर्मयुक्त आदमी के मुंह से निकली हो, और वो है श्री वासुदेव कृष्ण, जो गीता में सब उन्होंने बताया कि क्या धर्म है बेसिकली, राइट। एक समय की बात होती है सर, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अभिमन्यु के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, शायद आपको सीन याद भी होगा। बिल्कुल, बहुत बेरहमी से मारा गया था। उसके अर्जुन तो वहाँ पर उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, बट उनके चाचा ताऊ जो सब अवेलेबल थे, वो देख रहे थे अपने सामने कि मृत्यु का कैसे उसको मृत्यु दी जा रही है। कौरव ने बहुत बुरी तरीके से उसका खात्मा किया था। तो वासुदेव कृष्ण सब देख रहे थे वहाँ से बेसिकली, राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सेल्स क्या है बेसिकली, है ना। शायद हो सकता है आपके लिए भी नई लर्निंग्स हो ये, और मेरे व्यूवर्स के लिए तो खैर रहेगी। तो जब उसको बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था ना, तो 100 टुकड़े कर दिए थे उसके, इतना बुरी तरह से मारा गया था, 100 छेद शरीर के अंदर कर दिए थे, उंगलियां काट दी थी उसकी। तो किसी ने उनसे पूछा कि वासुदेव कृष्ण, आप तो नारायण थे, आप तो मतलब जगत के पिता, आप तो देख रहे थे ना कितनी बेरहमी से मारा जा रहा था, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? वासुदेव कृष्ण पे आरोप लगाए गए, एलिगेशन लगाए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तेरा भांजा था वो, है ना, तुम्हारी मतलब बहन का बच्चा था वो, तो तुमको शर्म नहीं आई? तो उसने बोला कि बहन, तूने सिर्फ उतना ही देखा जितने तेरी आंखों ने तेरे को दिखाया। बिल्कुल ठीक। तुझे उस वक्त उसकी मृत्यु होते तो नजर आई, 100 छेद होते नजर आए, राइट। मतलब उसको मतलब काट रहा शरीर से, या मतलब छू रहा, भौंका वगैरह वगैरह। लेकिन अगर तू मेरी दृष्टि से देखेगी तब शायद तुझे पता लगेगा उसको 100 बार कटना कितना लाजमी था, उसका 100 बार उसका कत्ल होना कितना जरूरी था, मतलब 100 बार जो खंजर लगे कितना जरूरी था। बोला मैं तुझे ऐसे दिव्य दृष्टि देता हूँ। जब दिव्य दृष्टि उनको देते हैं श्री कृष्ण, तो जब दृष्टि उनको देते हैं, तो जब वो देखती है कि इसके पूर्व में कुछ ऐसे कर्म इसने किए थे अभिमन्यु ने, कि इसको न जाने और ऐसे 100 जन्म लेने पड़ते, और हर जन्म में इसको 100 बार चाबुक खाना पड़ता। तो मैंने कहा यार, मेरे घर में इसने जन्म लिया है, मेरा ही भांजा है बेसिकली, तो मैं इसको पीड़ा तो दे नहीं सकता था। एक ही बारी में, तो एक ही जन्म में इसके 100 बार इसके शरीर कटवा दिए मैंने, वो चोट लगवा दी, सो दैट कि अब ये मुक्त हो गए, मेरे पास आएगा। तो अब इसको हम कनेक्ट करते हैं सेल्स के साथ। तो जो सेल्स वाले बंदे होते हैं ना, ईश्वर की असीम कृपा होती है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि जितनी बार ये ना खाएगा तो इसकी आत्मा टूटेगी, जितनी आत्मा टूटेगी उतना अकेला होगा, तो दैट मीन ये कहीं ना कहीं मेरे समीप पहुंचेगा, क्योंकि धर्म का काम कर रहा है ना। जो धर्म का काम करेगा उसको पीड़ा भी उतनी होती है। बिल्कुल। तो जितने लोग आपको मना कर रहे हैं, तो मतलब आपकी आत्मा टूटी। तो सेल्स के अंदर जिस आदमी ने जितनी अपनी आत्मा को तुड़वाया ना, तो समझ लो सर, उसका अंतिम समय वो कहीं ना कहीं अपने ईश्वर के समीप पहुंच रहा है। क्योंकि नहीं तो उसको 100 जन्म लेने पड़ते। गजब। मैं कह रहा हूँ 500 बार रिजेक्शन मिला, तो भाई तेरे को 500 जन्म लेने पड़ते, पता नहीं किस किस योनि में लेने पड़ते, तब तेरे को उस पैरामीटर। लेकिन ईश्वर ने आपको सेल्स का धंधा देकर के आपकी 100 बार इतनी मतलब किल्लती वाला जीवन दिवाया आपको कि ना 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 ना, उसको लगेगा यार मैं तो गलत जीवन में जन्म लिया, साला कुत्ता बिल्ली बन जाते तो ही ठीक रहते, राइट। लेकिन ईश्वर की कृपा देखो ना आप, कि इसी जीवन में तेरे को सारा काम निपटवा देता है। और जब जिस दिन ये 100 काम पूरे हुए, 100 बार रिजेक्शन मिली, 101 बच्चे का आपको ऐसा मिलेगा, सारे 100 की भरपाई पूरी करेगा। एब्सोल्युटली, दैट इज द विन विन सिचुएशन सर। आई बिलीव कि ऐसा काम करो ना यार, मतलब ईश्वर को डाल करके देखो ना, what this problem is trying to teach me। यार मेरे को मना कैसे कर दिया, हमको ये तो दिखता है मना कर दिया, भाई why it is happening with me now, what this problem is trying to teach me, that is the game changer। So that is my last message sir, basically I hope that people have got the great lessons from। मैंने एक कहावत सुनी थी कि 100 सुनार की और एक लोहार की, आपने वही काम करा, रोंगटे खड़े कर दिया। और मुझे खुद वो लर्निंग मिली थी, मेरा आज यहाँ पर आना सफल हो गया। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू अंकित सर, आपने इतना अच्छा अपना समय दिया, आपने आपकी लर्निंग से, आपकी एनर्जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। दिस इज माय प्लेजर, आई फील वेरी प्रिविलेज टू हैव यू हियर।
तो दोस्तों ये तो था हमारा पूरा का पूरा सारांश पॉडकास्ट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने अंकित सर की लाइफस्टाइल भी देखी आपने कि उन्होंने कैसे लाइफ में चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनकी वाइफ ने भी उनका साथ छोड़ा था कुछ समय के लिए, मतलब ट्रस्ट का इशू आ गया था, फैमिली का ट्रस्ट का इशू आ गया था कि पता नहीं बेटा मेरी किस दिशा में चल रहा है, किस संगत में पड़ गया, न जाने क्या क्या। अच्छी बड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ने के बाद वो कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर है। अपने पिताजी का 10-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद तब उनको अंदर समझ में आई कि कैसे मुझे धंधा करना है, कैसे बिजनेस करना है। उन्होंने खुद सीखा, खुद सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और आज आप न जाने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। इस पॉडकास्ट से अगर आपने कुछ भी सीखा हो, कुछ भी लर्निंग्स अगर मिली हो सर की लर्निंग से, सर के एक्सपीरियंस से, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि रोहित सर, अंकित सर हमारे कुछ सवाल अभी रह गए हैं या सर के साथ मुझे पर्सनली कनेक्ट करा दीजिए, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैक्सिमम कमेंट के बेस पे हमको पता लग जाएगा भाई आप कितना प्यार अंकित सर को दे पा रहे हैं, तो उसी के बाद हम सर से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे हमारे शो पे आने के लिए। सो मैं खत्म करना चाहूँगा अपने पॉडकास्ट को यहाँ पे। आप मुझे देख रहे हैं, मैं रोहित, इग्नाइट जर्नी फाउंडर एंड द होस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लोगों के साथ, नए स्टोरी के साथ, नए गेस्ट के साथ। टिल द टाइम स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप इग्नाइटिंग। थैंक यू सो मच।